आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मफाहिमत हो जाने के फिरोज खान के दावे की बैरिस्टर ओवैसी ने की तरदीद। कहा, तेलंगाना में किसी पार्टी से किसी तरह का नहीं है सियासी इत्तेहाद। कामारेड्डी में शब्बीर अली की रिहाइशगाह पर ईद मिलन तकरीब। हुकूमत के मुशीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए कई सियासी कारकुनान। संगारेड्डी के बीजेपी इंचार्ज रहे मामिडी राजू की कांग्रेस में शमूलियत। मेदक पार्लियामेंट से कांग्रेस उम्मीदवार के हमराह पहुंचे थे चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह। अपनी जमीन पर कांग्रेस लीडरों के कब्जे से परेशान लोग मिले कुंडा सुरेखा से। वरंगल दौरे में रियासती वजीर के सामने मुतासरीन ने रखा मौक़िफ़। हैदराबाद की नवाही इलाके में सड़क हादसा। 30 बरस से कम उम्र के 2 सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन की मौत। पुलिस ने कहा, लापरवाही के नतीजे में हुआ हादसा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आज सुबह बहादुरपुरा असम्बली हलके के हाशिमाबाद, तकबीर नगर और अलजुबैल कॉलोनी में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो घर घर जाकर मजलिस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील कर रहे हैं और मकबूल तरीन लीडर को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ उमड़ रही है। मजलिस के मुकामी लीडरान भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी कहते हैं कि मजलिस कभी हैदराबाद की तरक्की से समझौता नहीं की और ना ही करेगी, और नई रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि वो पुराने शहर में मेट्रो के काम को बहाल कराए और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हम डेवलपमेंट कराते आए हैं और करवाते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जब हैदराबाद में आज से 4 साल पहले डिल्यूज आया, तो जिस इलाके में आज हम पदयात्रा किए वो तकरीबन इलाका पानी में था, मगर पूरे सिटी में आप GHMC के लोगों से पूछिए, सबसे पहले नाला वाइडनिंग का कहीं काम हुआ यहाँ पर हुआ। चंद्रायन गुट्टे में तो उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी कराई थी। हम लोग यहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ, तो आगे बढ़कर अपने घर को दिए और बड़ा नाला हम यहाँ पर तामीर किए। अभी भी आगे 2-3 बिट्स बाकी हैं, तो डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ MIM ने कभी किया ना करेंगे। और फिर नए चीफ मिनिस्टर को हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, रेवंत रेड्डी से, कि आप जो है ओल्ड सिटी में जो एक लाइन मेट्रो का रुका हुआ है, पूरा काम तो मेट्रो का ओल्ड सिटी में आ गया, सिर्फ एक लाइन जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा का, तो वो खुद आए, चीफ मिनिस्टर आकर उसका फाउंडेशन स्टोन डाले। और फिर वो लोग एक एयरपोर्ट लाइन बना रहे हैं जो नागौल से LB नगर से, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चंद्रायन गुट्टा पर उसका स्टेशन बनाइए। वो 3rd स्टेशन होगा, फिर यहाँ से मैलारदोपल्ली से जहाँ पर फिर एयरपोर्ट जाएगी। तो रोड वाइडनिंग के लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर से मिलकर 200 करोड़ रुपये रोड वाइडनिंग के मंजूर कराया हूँ, सिर्फ 4 इलाकों के लिए। 200 करोड़ में काम शुरू हुआ है, उसको एक्चुअली चाहिए कम से कम 800 करोड़। 200 करोड़ में तो अब चेक्स जारी हो गए। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ MIM पार्टी ने नहीं किया, और हम हर जगह पर बिला लिहाज मजहब मिल्लत डेवलपमेंट के काम MIM पार्टी करवाती आई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का तेलंगाना में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है। याद रहे कि नामपल्ली हलके असेंबली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे फिरोज खान ने हालिया दिनों एक दावा किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस और MIM में इंतखाबी मफाहिमत हो चुकी है, लेकिन आज सदर मजलिस ने उनके दावे की तरदीद कर दी है। के साथ हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं।
मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में एआईडीएमके से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खैज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान एमपी कामयाब होंगे। इलेक्शन के माहौल में तेलंगाना में बीजेपी को सख्त झटका लगा है। संगारेड्डी असेंबली हलके के बीजेपी इंचार्ज पोली मामिडी राजू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने मेदक पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए काम करने के अज़्म किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी से जुड़े रहे मामिडी राजू ने कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा जग्गारेड्डी, कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु और दीगर ने शिरकत की। वो हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचे थे। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपादास मुंशी ने नीलम मधु और मामिडी राजू के साथ पार्टी के मामलात पर तबादले ख्याल किया। रियासती पंचायत राज व देही तरक्कियात महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने विकाराबाद जिले के तांडूर में कागना नदी के पंप हाउस का मुआयना किया। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर राहुल शर्मा के हमरा इन्होंने यहां पीने के पानी की सरबराही के वसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतजामिया की तरफ से मनसूबाबंद अंदाज में इकदाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पीने के पानी की फराहमी में कोई परेशानी ना हो। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कहीं भी पानी का बहरान हो तो फौरी तौर पर जंगी खुतूत पर मुतबादिल इंतजाम किए जाएं ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पानी की सप्लाई बहाल रखने के लिए हैंडपंप्स, बोर्स और पाइपलाइंस की बरवक्त मरम्मत पर उन्होंने जोर दिया। డైలీ మానిటరింగ్ చేస్తూ మిషన్ భగీరథతో పాటుగా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో అదేవిధంగా మనకు మున్సిపాలిటీలో కూడా మనకు ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పడంతో ఇప్పటికే జిల్లా యంత్రాంగం హ్యాబిటేషన్స్లో మున్సిపాలిటీలో ఉన్న పవర్ బోర్డర్స్ అన్నింటినీ కూడా రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. దాంతోపాటు హ్యాండ్ పంప్స్ ఏవైతే జిల్లాలో ఉన్న మొత్తం సుమారుగా 474 హ్యాండ్ कामारेड्डी में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम कराया था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। यहाँ मदू लोगों के लिए खाने और शीर खुरमे का नज़म किया गया और इस मौके पर बीआरएस व बीजेपी के कई कारकुनान और कायदीन ने मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्टी का खंडवा पहनाकर सभी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुनसिफ टीवी से बातचीत में कहा कि रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस इंतजामिया को हिदायत दी थी कि वो तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के अलावा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में कारोबार खुले रखने की इजाजत दें। इसी दौरान इन्होंने दूसरे उमूर पर भी अपनी बात रखी। फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त दो। सेकुलर जमात अब इस वक्त लड़ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ही है। बीआरएस तो ख़त्म हो गया। बीआरएस को वोट देने के माने हैं बीजेपी को वोट देना। ये बेटी तो करप्शन में जेल में है। अभी थोड़े दिन में देखो कि फ़ोन टैपिंग के अंदर कितने लोग जेल को जाएंगे। क्या बर्बाद करके गए केसीआर साहब। हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा, जम के मुकाबला होगा। और हम इससे पहले भी बोले कि हमारा इतिहाद जो है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ का था, क्योंकि हम ब्रॉड मीटर के ये मेट्रो लाइन लाना है, हमको डेवलप करना है, तो वहाँ के वो लोग रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे हुकूमत चलाने में हम हमारी मदद देने के लिए आए हैं, उनका मदद लेंगे। लेकिन इलेक्शन उसूलों पे ही है, सिद्धांतों पे है। हम सेकुलर जमात है, हम किसी मजहबी जमात से हम इत्तेहाद नहीं करते। हमारा एजेंडा हमारे। कांग्रेस लीडर के महेंद्र रेड्डी का कहना है कि वो केटीआर की तरफ से दायर हद तक इज्जत केस से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि केटीआर उन्हें ज़बरदस्ती बीआरएस में शामिल करना चाहते थे, जबकि उनका यह भी कहना था कि उनका फ़ोन टैप किया गया था और आइन में दिए गए हक के तहत शिकायत की है। के महेंद्र के मुताबिक केटीआर अब भी समझते हैं कि वो इख्तिदार में हैं और धमकाने की कोशिश पर केटीआर के खिलाफ फिर शिकायत की जाएगी। ये 10 साल में पूरा जने को तेलंगाना आम आदमी को
तेलंगाना में जो राजकीय नेता है उसको पूरा जना को धमकी दे के उससे उससे ही ये काम चलाया था। इस वो टाइम पे भी उसको उन्होंने जो धमकियाँ दिया उसको हम डरा नहीं। मैं अब भी उन्होंने डराने की कोशिश करे तो वो कंप्लेंट मैं दिया। मैं क्या कंप्लेंट दिया उसको, मेरा को ये है उसके मेरा फ़ोन भी टैप हुआ है बोल के मेरा को ये वो है, उसके ऊपर आप इंक्वायरी करो बोल के मैं ये कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर मेरा को लीगली दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। उसको मैं वो उसके ऊपर मुताबिक पुलिस वालों को वो फ़ोन टैपिंग के ऊपर इंक्वायरी करो, क्योंकि सिरसिल्ला टाउन में भी एक वार रूम है बोल के मैं पेपरों में पढ़ा, टीवियों में सुना और उसका मतलब और एक वो डीएसपी साहब भी उधर से ही अरेस्ट हो गया का। इसीलिए मेरा को मेरा फ़ोन टैप है बोल के मेरा को वो एक इरादा है, वो इरादा को आप कंप्लीट करो, इंक्वायरी करो बोल के दिए तो उन्होंने मेरा को एक डिफेमेशन नोटिस दिया। वो डिफेमेशन नोटिस को मैं भी उसको रिप्लाई दिया। मादिगा पुराटा समिति के बानी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान इन्होंने कडियम श्रीहरि को जमकर निशाना बनाया। याद रहे कि कडियम ने हाल ही में बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी दौरान उनका कहना था कि कांग्रेस खानदानी सियासत को बढ़ावा दे रही है और कडियम श्रीहरि की खुदगर्जी और ओछी सियासत पर उन्हें अवाम सबक सिखाएंगे और अगर कडियम अखदार का लिहाज रखते हैं तो अपनी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दें। నేను సూటిగా కడియం సేర్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, నీకు విలువలు ఉంటే విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయదలుచుకుంటే స్టేషన్ గన్పూర్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలిచావో ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పార్టీలో చేరావో ఆ పార్టీ ద్వారా పొందిన ఎమ్మెల్యే పదవికి ముందు రాజీనామా చేసి విలువల గురించి మాట్లాడు। బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఎట్లా చెప్పుకుంటావు? విలువలు లేని రాజకీయాలకి ఇది పరాకాష్ట కాదా? ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయకుండా ఇంకో పార్టీ కండో కప్పుకోవడం నీకు విలువలు లేవు। నేను వ్యక్తిగత స్వార్థపర రాజకీయాలు నీలాగా చేస్తలేను, అందరూ బాగుపడాలనుకునేటోని నేను, అందులో మీరు కూడా బాగుపడాలంటోనే। వార్డు మెంబర్ నుంచి కేంద్ర మంత్రుల దాకా ఎంఆర్పిఎస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎదిగినరు। ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఎంపీ దయాకర్ ఎంఆర్పిఎస్లో పనిచేసిన వాడే, ఇవాళ కేంద్ర మంత్రిగా ఉండబడే మురుగన్ తమిళనాడు నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా ఉండబడే మురుగన్ ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమంలో విద్యార్థి విభాగంలో పనిచేసినోడే। అంటే ఎంఆర్పిఎస్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఏ పార్టీలన్నా ఎదుగుతుంటే మేము గర్వంగా స్వీకరిస్తాం, వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాం। हैदराबाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर पुष्पा लीला ने मंदा कृष्णा मादिगा के हालिया तबसरों पर तनकीद की। उनका कहना था कि मंदा कृष्णा को मौका परस्त सियासत से गुरेज करना चाहिए। इन्होंने मादिगा को चैलेंज करते हुए कहा कि वो मादिगा तबके के बच्चों की कसम खाकर बताएं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। इन्होंने मजीद कहा कि अब कोई मादिगा मंदा कृष्णा के झांसे में नहीं आएगा और बीजेपी की घर वापसी होगी। ఈ రోజు ఈ మన సిద్ధాంతాలు పట్టుకొని కుల వ్యవస్థను పట్టుకొని మనము నరకయాతన పెట్టిన బీజేపీలో మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర వెంకయ్య నాయుడు కాళ్ళ దగ్గర వేసిన రోజు నేను ఢిల్లీలో ఏడడం జరిగింది। నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు కూడా నేను ఏడవలేదు। ఈయన తీసుకునే పాదాల దగ్గర పెట్టినప్పుడు నా ఆత్మను చంపేసుకున్నారు, మా జాతి చచ్చిపోయిందని ఆ రోజు ఏడ్చాను। తర్వాత కిషన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన। ఆ తర్వాత మరి ఇన్నేళ్ల కాలంలో కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేదు, వాళ్ళు కమిటీ వేయలేదు అంటున్నా, మరి నువ్వేం చేశావు? నువ్వెక్కడున్నావు? నువ్వేం ప్రయోగం చేసుకున్నావు? ఏం చేసావు అనేది మాకు డౌట్ రాదా? నువ్వు చేయించడం కోసం చావా మరణం తెలంగాణ విషయంలో నిరాహార దీక్ష చేసావు, ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చచ్చిపోలేదా? ఆ లెవెల్లో నీకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఎందుకు తీసుకొని పోలేదు? నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళేసి నువ్వు బీజేపీకి వెళ్ళండి, బీజేపీకి వెయ్యండి, కాంగ్రెస్ ఊర్లలో తిరగని కూడా చేస్తామంటే। निर्मल जिले में खानापुर जामा मस्जिद की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दे दी गई है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ज़िमन में एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। एमडी ज़हीर अहमद को जामा मस्जिद का सदर मुकर्रर किया गया। एमडी मुशीर को नायब सदर, आसिफ अली जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। एमडी मुनीरुद्दीन खजानची बनाए गए हैं। नसरुल्लाह खान, साबिर हुसैन एमडी और इदरीस साजिद खान इसके अनुसार एमडी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान रहेंगे। अहकाम के मुताबिक ये कमेटी आशुर खाना ईदगाह और वक्फ बोर्ड के साथ साथ खानापुर कस्बे में जामा
जामा मस्जिद से मुताल्लिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की इंचार्ज रहेगी और इस कमेटी की मुद्दत 2 साल की होगी। नई कमेटी की तश्कील के लिए सरगर्मी दिखाने पर कमेटी के अरकान ने खानापुर के एमएलए बोजू पटेल और टीपीसीसी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुत्तू मलेश का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वरंगल में कुछ कांग्रेस पार्टी लीडर्स की तरफ से जमीन पर कब्जों की शिकायत रियासती वजीर कुंडा सुरेखा से की गई। कुंडा सुरेखा के किले वरंगल ईदगाह के दौरे पर थी और इसी दौरान अपनी जमीन पर कब्जे से परेशान लोग कुंडा सुरेखा के पास पहुंचे और उनको बताया कि हुक्मरान पार्टी के कुछ कायदीन ने चिंतल में एक सर्वे नंबर 275 गज अराजी पर कब्जा किया। कुंडा सुरेखा से मिलने वाले लोगों की शिकायत थी कि पुलिस उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही है। कंटोनमेंट असेंबली हलके से बीआरएस एमएलए उम्मीदवार नेविदेता के घर के रूबरू डबल बेडरूम मकानात के मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने आंजहानी साई अन्ना को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये दिए थे और रकम की वसूली के वक्त उनकी दोनों बेटियां मौजूद थी और असेंबली इंतखाबात के दौरान इन्होंने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद रकम वापस करने का वादा किया था। ज़्यादातर गरीब मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि अब निवेदिता ने फ़ोन ब्लॉक करके रखा है और उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही हैं। याद रहे कि कंटोनमेंट की एमएलए सड़क हादसे में फौत हो चुकी हैं और बीआरएस ने अब उनकी बहन को उम्मीदवार बनाया है। बांसवाड़ा में बीआरएस सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने अपने सहाफती बयान में कहा कि कांग्रेस इख्तिदार हासिल कर चुकी है लेकिन अपने वादों से मुकर रही है। कहा कि किसानों के लिए कई हुकूमत अभी तक कोई धान खरीदारी मरकज कायम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से गैर मौसमी बारिश के नतीजे में धान की फसलों को नुकसान पहुंचा, फसलें तबाह हुई और किसानों को नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। जबकि चंद्रशेखर राव का कारनामा था कि इन्होंने किसानों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और किसानों से धान खरीदकर उन्हें चंद घंटों में रकम की अदायगी की जाती थी। ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రైతుల దగ్గర వడ్ల ధాన్యాన్ని కొంటామని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలికారు. కానీ అనుకున్నంత రీతిలో వడ్లు కాంటలు జరగడం లేదు. కాంటలు జరిగిన రైతులకు డబ్బులు కూడా వేయడం లేదు. మా బాన్స్వాడ సొసైటీ నుండి దాదాపు 12,000 బస్తాలు ఇప్పటికే రైస్ మిల్లలకు తరలించడం జరిగింది. అందులో నుండి 1,200 క్వింటాల వడ్లను ఆల్రెడీ పేమెంట్ కొరకు డిఎం वरंगल डिवीजन के फायर ऑफिसर एम भगवान रेड्डी ने बताया है कि जारिया महीने की 14 से 20 तारीख तक फायर सर्विस डिपार्टमेंट की तकरीबात मुनक्किद होंगी और शहरियों में आतिशज़दगी के हवाले से बेदारी व आगाही पैदा की जाएगी। उनका कहना था कि मुल्क के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में महकमे की काविशें हमेशा काबिल सताइश रहती हैं। वरंगल फायर फाइटिंग वीक मनाने के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में आग से बचाव के तरीक़ों पर प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। అగ్నిమాపక వారోత్సవాలు వచ్చేసినవి. ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్లో మనం ఇది జరపడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తున్న కార్యక్రమం. సో ఈ సంవత్సరం కూడా 14 ఏప్రిల్ నుంచి 20 ఏప్రిల్ వరకు అగ్నిమాపక వారోత్సవాలు నిర్వహించబోతున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈ అగ్నిమాపక శాఖ యొక్క ఉద్యోగులు వాళ్ళ సమీపంలో అగ్నిమాపక కేంద్రాల పరిధిలో ఉన్న వివిధ రకాల ఆవరణలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్ అనుకోండి, ఫంక్షన్ హాల్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఎల్పిజి గోదాములు, పెట్రోల్ పంపులు, సినిమా థియేటర్లు అంటే ఇప్పుడు ప్రభావం బస్ స్టేషన్స్, ఇలాంటి పరిసరాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బాధ్యులను, యజమానులు కానివ్వండి, మేనేజర్లు కానివ్వండి, వర్క్మెన్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఏమాత్రం అవగాహన ఉన్నది అగ్ని ప్రమాదాల పట్ల, అక్కడ ఏమైనా లోటుపాటు. हफ्ते की सुबह वनस्थलीपुरम के गुर्रमगुड़ा में सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर कंपनी के 2 मुलाजिमीन की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा कि शुबा है कि जल्दी पहुंचने की चक्कर में और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूकीन की तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी कार को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 2 लोग मौके पर ही फौत हुए। मरने वालों की शनाख्त वनस्थलीपुरम के रवि मीरपेट के रहने वाले बी प्रणय के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों महलूकीन अपने 3 दोस्तों के साथ गाड़ी में शॉर्ट ट्रिप के लिए निकले थे और हयात नगर से माधापुर की तरफ जा रहे थे। नागर कर्नूल जिले में ताडूरू मंडल के आयतुल गांव में ईद के 24 घंटों के अंदर एक सानहा पेश आया। बर्की शौक लगने से यहां एक ही खानदान की 2 खवातीन फौत हुई। जहां ये खानदान घर में इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर की दुकान चलाकर और खेत की देखभाल की
कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। अफराद खाना में 2 लोग खेत में काम करने को गए थे। शाम के वक्त बारिश के बाइस घर में करंट दौड़ गया और दोनों बहनें तस्लीम बेगम और आलिया बेगम मौके पर ही जाँ बहक हुई। अब दोनों बहनों की बेटियां बेसहारा हो चुकी हैं। नाचौरा में एक शराब की दुकान के पास जीएचएमसी वर्कर की मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। फुटपाथ पर इसकी मुश्तबा मौत के बाद लाश पड़ी देखकर अफराद खाना ने कई तरह के शुबात जाहिर किए और शराब की दुकान के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए महलूक के साथ इंसाफ की मांग की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। किसी भी पार्टी से मुफाहिमत हो जाने की फिरोज खान के दावे की बैरिस्टर ओवैसी ने की तरदीद। कहा, तेलंगाना में किसी पार्टी से नहीं है किसी तरह का सियासी इत्तेहाद। कामारेड्डी में शबीर अली की रिहाइशगाह पर ईद मिलन तकरीब। हुकूमत के मुशीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए कई सियासी कारकुनान। संगारेड्डी के बीजेपी इंचार्ज रहे मामिडी राजू की कांग्रेस में शमूलियत। मेदक पार्लियामेंट से कांग्रेस उम्मीदवार के हमराह पहुंचे थे चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह। जमीन पर कांग्रेस लीडरान के कब्जे से परेशान लोग मिले कुंडा सुरेखा से। वरंगल दौरे में रियासती वजीर के सामने मुतासरीन ने रखा अपना मौक़िफ़। हैदराबाद के नवाही इलाके में सड़क हादसा। 30 बरस से कम उम्र के 2 सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन की मौत। पुलिस ने कहा, लापरवाही के नतीजे में पेश आया हादसा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।